अभी आपको हम संस्कार की तरफ और वास्तु गुरु हमारे हैं घोड़े गोरी प्रतापगढ़ के, बहुत ही परिपूर्ण और बहुत ही प्रपज्ञ हैं। ठीक है, तो इससे हम ले चल रहे हैं आपको। पहले सुबह उठें, अपनी हथेली देखें, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें। जो हमारी देवियाँ वर्ग हैं, देवी का दिन चल रहा है, देवियाँ वर्ग जो हैं अर्थात बच्चियाँ, लड़कियाँ, वो अपने माँ का दंडवत प्रणाम करें, पिता का नहीं। पिता का फर्ज है कि अपनी कुंवारी कन्या का प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें और उनकी थाली में खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी भैया। स्त्री वर्ग जो हैं, पति ही परमेश्वर हैं, वो उनको अगर सुखी रहना है, बहुत सुखी रहना है, तो वो अपने पति का दंडवत प्रणाम करें, फिर आगे कोई काम के लिए जाएं। और उसके बाद में भी और है, छित जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो उसके बाद में घड़ा का प्रणाम करें। अग्नि जहाँ है तो नहीं, बाटला है, ये सब है, तो उनका प्रणाम करें। और फिर अगर बिल्डिंग वगैरह में रहते तो खिड़की खोल लीजिए, आकाश देवता का प्रणाम करें। चंदा मामा दिखते तो उनका भी प्रणाम कर लें। उधर से पीपल का पेड़, नीम का पेड़ दिखता है तो उनका भी प्रणाम करें। और हवा, वायु, अपने मन में ही ऐसा धारणा करें कि सब आप अंदर ही हैं, आप ही विराजमान हैं, आपके कारण आवाज़ निकल रही है, आपसे दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से करने से बहुत ही बहुत लाभ होगा। लेकिन सुबह उठें, उठ के पहला काम करें झाड़ू पोछा वगैरह, वो भी योगा है। झाड़ू पोछा मारेंगे, वो भी योगा है। पूरा शरीर, पूरा दिमाग काम करता है, एक योगा है महत्वपूर्ण। और साफ सफाई, अपने अंदर की सफाई रखें। इस प्रकार से करने से बहुत ही बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, ये आप जानिए। और कभी भी बिगर स्नान किए हुए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। अब हम कहाँ चल रहे हैं? वास्तु की तरफ। सुबह उठ के ऐसा ये सब क्रियाएं करें। स्नान करने के बाद ही, धूप दीप जलाने के बाद, पूजा करने के बाद ही आपको घर में, रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। चाहे चाय बनाए, चाहे नाश्ता बनाए, कुछ भी बनाए, ये क्रियाएं के बाद ही आपको रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो बिगर लक्ष्मी का कुछ भी नहीं होता। बिगर लक्ष्मी का कुछ भी नहीं कर सकते आप। लोग ऐसा ऐसा ठोकर मारेंगे, ऐसा ऐसा ठोकर मारेंगे कि आप अपने जीवन में सोच ही नहीं पाएंगे। ऐसा ऐसा ठोकर मारते हैं, पैर तल कुचल देंगे आपको। लक्ष्मी नहीं है भैया, तो लाखों गुण आपके अंदर भरा रहे, सब बेकार है बगैर लक्ष्मी का। ये आप ध्यान दें, सब धरा का धरा रह जाएगा। एड़ी उठा के, पंजा उठा के, एड़ी उठा के, सॉरी, पंजे के बल खड़े होते हैं, एड़ी उठा के आपका जेबा देखेंगे, जेबे में पैसा है कि नहीं है, तो आपकी इज्जत, नहीं तो बेइज्जत, नहीं तो बेइज्जत। खैर, नारायण की कृपा। चलिए हम वास्तु की तरफ चलते हैं। ये बता दिया कि रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में शयन करते समय जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, या पहले भोजन से चले, जब रसोई पक जाती है तो भोजन करते समय अगर कोई थाली खाना के रखी गई, भोजन का रखा गया है, क्षमा चाहता हूँ, भोजन की थाली रखी गई है, कोई नाक जाता है तो वो मृथा के समान हो जाता है, 2 नंबर के समान। इसलिए उस भोजन को नहीं करना चाहिए। किसी से चलते चलते भूल या जान के ठोकर लग जाता है पैर से, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदी नाले के कीचड़ के बराबर हो जाता है, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। घर में इतना तो घर की लक्ष्मी औरतें ही होती हैं, ये परम सत्य है। वो चाहें तो लीक से लाख बना दें और लाख से लीक बना दें, औरतें चाहें तो। ये आप ध्यान दीजिए। तो बाल झाड़ते समय उनको इतना ध्यान देना है कि अगर एक भी बाल नीचे गिरा है, कंघी में लगा रहा, लपेट के जो आपका कूड़ादान उसमें डाल दें। एक भी बाल है तो उसको उठा के कूड़ादान में डालें। नहीं रहना चाहिए, भोजन नहीं जाना चाहिए, रसोइया में नहीं जाना चाहिए।
स्नान करते समय स्त्रियों को ध्यान देना है। वहाँ भी बाल टूटे तो वहाँ भी इसी प्रकार से करें। और बाल्टी में पानी न छोड़ें, ये भी बहुत ही दुखदाई होता है। घर में सुख शांति अशांति आ जाती है, लक्ष्मी घर से निकल जाती है। क्या करें, उस बाल्टी को धो के भर के रख दें, चाहे हाफ ही भरे, फुल भरे, कुछ भरे, लेकिन उसमें उसको धो के बकायदे फिर पानी भरना चाहिए। और जो कपड़ा गीला है वहाँ स्नान गृह में नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? वो भी बहुत हानिकारक होता है। तो उसको कैसे भी करके धो के बाद में डाल दीजिए, बाद में भले आप वॉशिंग मशीन से धोएं उसको। इस प्रकार करने से बहुत लाभ होता है। वास्तु का शयन के समय विद्यार्थीगण जो उनका असर जो है पूरब की साइड होना चाहिए, पैर पश्चिम की साइड। गृहस्थ आसन संत वगैरह उनका सर जो है दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड। इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। कोई त्रुटि गलती हुई क्षमा करिएगा। गीता चालीसा के बाद फिर हम योगा की तरफ चलेंगे।